3-4 दिन से सरकार और सरकार के ढोल बजाने वाले महंगाई की दर का एक गलत और झूठा ढोल बजा रहे हैं। आज उस ढोल की पोल खोलने में आपके सामने आया हूँ। पिछले 3-4 दिन से ये बताया जा रहा है कि देश में WPI, जिसको होलसेल प्राइस इंडेक्स कहते हैं, वो नेगेटिव हो गया, CPI भी थोड़ा कम हो गया, तो महंगाई से देश को राहत मिल गई। ये बड़े बड़े अक्षरों में ढोल बजाया जा रहा है और कई जगह उस ढोल को बड़े बड़े अक्षरों में लिखा भी जा रहा है। आज मैं उसी आंकड़ों की ढोल की पोल खोलने आपके सामने आया हूँ। नेगेटिव होलसेल प्राइस इंडेक्स कुछ एसेंशियल कमोडिटीज़ में हुआ, पर मैं आपसे पूछता हूँ, क्या एक भी एसेंशियल कमोडिटी की कीमत में कोई कमी आई? आंकड़े छोड़ दीजिए, आंकड़ों की बात अभी करूँगा 5 मिनट बाद। वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ऑयल्स, सीरियल्स, इसमें WPI या तो नेगेटिव आया, और नेगेटिव भी छोटा मोटा नहीं, डबल डिजिट नेगेटिव। पर क्या सब्जियों के दाम आपको कम होते दिखे, या देश में किसी और व्यक्ति को कम होते दिखे? क्या अनाज के दाम किसी को कम होते दिखे? पेट्रोल नेगेटिव WPI में था, क्या पेट्रोल और LPG, जिसका कि नेगेटिव WPI है, क्या पेट्रोल और डीजल और LPG का दाम 1 पैसा भी किसी ने कम होता हुआ देखा? आंकड़ों की बात आंकड़ों से करूंगा और आंकड़ों को ही डिफ्यूज करूंगा, और सारे आंकड़े भारत सरकार के हैं। तो क्या हो रहा है, सूट बूट की सरकार या तो खुद बेनिफिट हो रही है या अपने कुछ मित्रों को बेनिफिटेड कर रही है, होलसेलर्स को। अंतिम कंज्यूमर को कोई फायदा नहीं मिल रहा। मैं बात की शुरू करूं आगे, उससे पहले आपको WPI और CPI का मौलिक अंतर बता देता हूं। WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स रिटेल, जो रिटेलर कंज्यूमर को जो चीज बेचता है, उससे पहले जो भी प्राइस में डिफरेंस आता है वो WPI में कैप्चर होता है। जैसे कोई प्रोड्यूसर किसी होलसेलर को बेचेगा, वो WPI में आएगा, पर अगर दुकानदार आपको या मुझे बेचेगा, वो CPI में आएगा। तो अब हो क्या रहा है देश में, मई 2023 में आंकड़ा आया कि WPI -3.48% है और CPI +4.25% है। मतलब WPI लगभग -3.5% और CPI पॉजिटिव 4.25%। और मैं कुछ जरूरी वस्तुओं के WPI रखता हूं आपके सामने। सब्जियों में -20.1%, आलू -18.7%, ऑयल सीड्स, जिससे कि ईटेबल ऑयल बनता है, उसमें -15.6%, वेजिटेबल ऑयल्स एंड फैट्स, जिसको हम घी कहते हैं, वो -29.5%। ये WPI मतलब जो प्रोड्यूसर है उसके वहां से दाम कम हो रहे हैं। और यही सारी चीजें CPI है फूड एंड बेवरेजेस का, वो है 3.29%। अर्थात अगर मैं किसान हूं तो मैं जो फसल पैदा कर रहा हूं, सब्जियां उत्पादित कर रहा हूं या ऑयल सीड्स का उत्पादन कर रहा हूं, मेरे लिए दाम घट रहे हैं, और मैं ही वो किसान अपने परिवार के कंजम्पशन के लिए वो चीज बाजार से लेने जाता हूं तो दाम बढ़ जाते हैं। तो कौन बेनिफिट हो रहा है मोदी जी? इसमें ना तो किसान बेनिफिट हो रहा है, ना फाइनल कंज्यूमर बेनिफिट हो रहा है। या तो आप बेनिफिटेड हो रहे हो या होलसेलर्स बेनिफिट हो रहे हैं, और आप मुख्य दर्शक बन के बैठे हो और आपके ढोल बजाने वाले ढोल बजा रहे हैं। दूसरा, पेट्रोल की बात करते हैं। क्रूड पेट्रोलियम का WPI, और सारे सरकारी आंकड़े हैं, जो कच्चा तेल है उसका WPI मई 2023 में -27% रहा। मतलब 27% कम हुआ मई 2023 में मई 2022 के मुकाबले। LPG -24.3%, मतलब LPG के दाम लगभग 24.5% मई 2023 में मई 2022 की तुलना में गिरे। पेट्रोल -9.4%, हाई स्पीड डीजल -17%। और वहीं CPI कहता है
फ्यूल एंड लाइट में प्लस 4.64% की वृद्धि हुई। मतलब कच्चा तेल सरकार खुद मान रही है, ये मेरा आंकड़ा नहीं है, ये जो सरकार ने प्रेस रिलीज जारी करी 14 जून को उसका आंकड़ा है जिसके बाद ढोल बजाए गए। उस आंकड़े के अनुसार एलपीजी में 24.3% की कमी हुई मई 2023 में मई 2022 की तुलना में। उसके अनुसार पेट्रोलियम में 27% की कच्चे तेल की कमी हुई, पर हमको क्या एक पैसा भी पेट्रोल डीजल एलपीजी सस्ती हुई? एक पैसा भी। वहां पे 27% की कमी एलपीजी में, 24% की कमी एलपीजी, 24.5 की कमी एलपीजी में, 27 की कमी कच्चे तेल में, 9.4 की कमी पेट्रोल में, 17.03% की कमी एचएसडी में। और फायदा क्या कंज्यूमर को मिला? और मैं नहीं कह रहा, सरकार भी कह रही है कि कुछ नहीं मिला, उल्टा दाम बढ़ रहे हैं। फिर आगे चलते हैं साहब, टेक्सटाइल और वियरिंग अपैरल्स, और ये वो कपड़े हैं जो आप और मैं पहनते हैं, वो वाले कपड़े नहीं जिसमें मोदी 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 लिखा हुआ, वो वाला जैकेट भी नहीं, वो वाले कपड़े जो कॉमन आम जो साधारण व्यक्ति पहन रहे हैं। टेक्सटाइल की कीमतों में WPI में मई 2023 में -8.28%, अर्थात लगभग 8.25% की कमी होती है। वियरिंग अपैरल में मात्र 1.7% की बढ़ोतरी है। और अगर हम CPI देखें उसका, तो क्लोथिंग एंड फुटवेयर में 6.5% से ज्यादा, एग्जैक्टली बताऊं तो 6.64% की बढ़ोतरी होती है। मतलब प्रोड्यूसर सस्ते में होलसेलर को माल बेच रहा है, पर वही माल रिटेलर हमको सस्ते में नहीं बेच रहा है, उल्टे भाव बढ़ा के बेच रहा है। तो फायदा किसका हो रहा है इस प्रोसेस में, कि कौन पैसा कमा रहा है? प्रोड्यूसर कच्चा तेल का जो एक्सपोर्टर है, वो कच्चा तेल भारत सरकार को सस्ते में दे रहा है। एलपीजी का जो प्रोड्यूसर है, वो भारत सरकार की जो PSUs है उनको गैस सस्ते में दे रहा है। टेक्सटाइल में 8.25% की कमी हुई है प्रोड्यूसर से लेके होलसेलर तक, पर वही टेक्सटाइल का प्रोडक्ट हमको 6.5% से ज्यादा में मिल रहा है, एग्जैक्टली बताऊं तो 6.64%। और ढोल बजाने वाले कह रहे हैं साहब महंगाई कंट्रोल में आ गई। ये कैसा कंट्रोल है? इस बाबत हमारे 4 स्पेसिफिक सवाल है, 4 वेरी स्पेसिफिक क्वेश्चन। और ये जो मैंने टेबल बनाई है, ये टेबल मैं आप सबके सामने आपको दूंगा। ये WPI का आंकड़ा है इस टेबल में, ये CPI का आंकड़ा है इस टेबल में, और दोनों आंकड़े मई 2023 के आंकड़े हैं जो भारत सरकार ने प्रेस रिलीज में 14 जून को जारी किए हैं। अब इस बाबत हमारे 4 स्पेसिफिक सवाल है। पहला, मोदी जी, जब होलसेल मार्केट में कीमतें कम हो रही है तो 140 करोड़ देशवासियों ने ऐसा क्या गुनाह कर दिया आपको वोट देके कि आप उनको उस चीज का बेनिफिट नहीं दे रहे? तो होलसेल प्राइसेस, मान लो इस बोतल का प्रोड्यूसर मैं हूं, होलसेल प्राइस में मार्केट में इस बोतल की कीमत कम हो रही है और मुझे ये बोतल महंगे भाव में मिल रही है, पानी की बोतल, तो इसमें डबल प्रॉब्लम में कौन आया? मैं आया। और डबल प्रॉफिट कौन कमा रहा है? होलसेलर कमा रहा है। कई जगह होलसेलर भारत सरकार है, वो कमा रही है। दूसरी बात, जब सब्जी, आलू और ऑयल सीड्स के भावों में होलसेल मार्केट में 20.12%, 18.7% और 15.6% की कमी हुई, तो मोदी जी, वही किसान अगर वो सब्जी, वो ऑयल सीड से बना हुआ तेल, उस आलू को अपने परिवार के कंजम्पशन के लिए खरीदता है, तो वो लगभग 3.25% ज्यादा क्यों देता है? महंगाई 3.29% क्यों है? क्या ये विधि है मोदी जी किसानों की आय दोगुनी करने की, कि किसानों से उनकी प्रोडक्ट सस्ते में खरीदो, होलसेलर्स उस प्रोडक्ट को रखें और रिटेलर्स वो प्रोडक्ट अंतिम कंज्यूमर्स को 3.29% के महंगे भाव में बेचे? तो क्या ये विधि है?
इससे तो किसान की आय दुगनी नहीं आधी रह जाएगी, क्योंकि उसका प्रोडक्ट सस्ते में खरीदा जा रहा है और वही प्रोडक्ट वो सेल्फ कंजम्पशन के लिए प्रयोग कर रहा है, तो वो उसके लिए उसको ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है। तीसरा सवाल, जब क्रूड पेट्रोलियम और एलपीजी के होलसेल में भाव 27% और 24.3% गिरे, ये मैं नहीं कह रहा, भारत सरकार का आंकड़ा है, तो 1 पैसे का भी दाम में एलपीजी, डीजल और पेट्रोल में कमी हमारे लिए क्यों नहीं हुई? तो वही कहावत हो गई कि मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू। जो मीठा मीठा वहां से कमी हो रही है वो मेरा, और हमको अगर उसका बेनिफिट चाहिए तो आपको और हमको कुछ नहीं मिलेगा। चौथा सवाल, ये सूट बूट की सरकार मुख दर्शक बनी हुई क्यों बैठी है? जब होलसेल प्राइस इंडेक्स नेगेटिव में है, और मैंने आपको उन कमोडिटीज का भी विवरण दिया जो आपके, मेरे, हम जैसे करोड़ों साधारण भारतवासियों, देशवासियों के प्रयोग में लाई जाती है, उन वस्तुओं के दाम अगर होलसेल मार्केट में कम हो रहे हैं और रिटेल मार्केट में उन्हीं वस्तुओं के दाम बढ़ते हैं, और मोदी सरकार हाथ पे हाथ धरी हुई मुख दर्शक बनी हुई बैठी है, ऐसी क्या बाध्यता है आपकी? ऐसा आपके ऊपर किसका कंपल्शन है? ये ऑयल सीड्स के दाम कम हो रहे हैं और हमारे लिए ऑयल जो खाने का तेल है उसके दाम कम नहीं हो रहे, कौन बेनिफिटेड हो रहा है? आपको और मुझे पता है कि देश में ऑयल का मार्केट कौन रेगुलेट और कंट्रोल कर रहा है। ये उनमें से हम दो और हमारे दो में से एक आदमी है, और मोदी जी मुखदर्शक बन के बैठे हैं। कच्चे तेल की कीमत 27% की कमी हो जाती है, हमारे लिए पेट्रोल और डीजल 1 पैसा भी कम क्यों नहीं होता है? एलपीजी में 24.3% की कमी हो जाती है, हमारे लिए गैस सिलेंडर 1 पैसा भी कम, हमारे लिए उस सिलेंडर के भाव क्यों नहीं होते हैं? इन सवालों का जवाब उन ढोल बजाने वालों को भी और मोदी जी को भी, वित्त मंत्री जी से मैं कुछ नहीं पूछूंगा। वित्त मंत्री जी कह दे कि भाई मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं तो सब्जियां खाती नहीं, मैं दाल और चावल खाती हूँ, तो मैं कुछ नहीं पूछूंगा। पर मोदी जी, आप तक हमारी आवाज आ रही है तो जा रही है, तो आप हमें बताइए कि ऐसे क्या बाध्यता है कि जब WPI नेगेटिव में चले गया देश में, तब भी जो एसेंशियल कमोडिटी और एसेंशियल कमोडिटी के भाव होलसेल मार्केट में नेगेटिव में गिर रहे हैं, और 1%, 2%, 3% नहीं, 25%, 27%, 20%, उस समय हमारे लिए भाव 1 पैसे भी कम क्यों नहीं हुआ? इसका जवाब दीजिए। आंकड़ों का जवाब आंकड़ों से दीजिए, और देशवासियों का सवाल कि जब WPI गिर रहा है तो मेरे लिए सब्जी के दाम, खाने के तेल के दाम, पेट्रोल डीजल के दाम, वस्त्रों के दाम, अपैरल्स के दाम मेरे लिए क्यों नहीं गिर रहे हैं? इसका जवाब दीजिए। बिफोर आई टेक क्वेश्चंस फ्रॉम यू, I will brief you in English in short. Negative wholesale price index in essential commodities, but still prices for consumers are increasing. Who is getting benefited by all these things? सूट बूट की सरकार is either benefiting themselves or wholesalers, but not the final consumers. India's wholesale inflation in May 2023 fell to minus 3.48% year on year from minus 0.92% in April 2023. In April also WPI was negative. In May it had further increased. As per Modi government, this was primarily because of fall in prices of mineral oils, basic metals, food products, textile, crude petroleum and natural gas and chemicals. But I am asking you, is any of these commodities, are their prices in retail market had been reduced by even a single 1 paisa? Retail inflation measured by consumer price index is at 4.25% in May 23, according to the latest data from the Ministry of Statistics and Program Implementation. Inflation data on the wholesale price index is calculated by measuring a change in overall prices of goods before selling it at retail prices. In contrast, the consumer price index or CPI measures the changes in the price level of a basket of consumer goods and services bought by final consumer. So this is the basic difference between WPI and CPI.
WPI is the inflation when the product is sold from the producer to the wholesaler, and CPI is the inflation when the product is sold by the retailer to consumer. Now, I had made a list of items in which WPI had fallen by more than 10%, and I had written their corresponding CPI data for the month of May 2023. As per this list, vegetable prices were reduced in the wholesale market by 20%, potato prices by 18%, oilseed prices by 15.6%, vegetable oils and fats reduced in wholesale market by 29.5%. But in the retail market, the food and beverages inflation is plus 3.29%. मतलब किसान सस्ते में बेच रहा है और वही किसान जब उपभोक्ता बनता है तो वो महंगे में खरीद रहा है और हम महंगे में खरीद रहे हैं, तो बिचौलिए बीच का माल खा रहे हैं और मोदी जी शांति धारण करके मुख दर्शक बन के बैठे हैं. सेकेंड, क्रूड पेट्रोलियम प्राइसेस in the wholesale market reduced by 27%, LPG prices reduced by 24%, petrol prices reduced by 9.4%, and high-speed diesel price by 17.03% in wholesale market. But the same retail inflation of fuel and light is 4.64%. Means Government of India is purchasing crude oil at a lower price in May 2023 in comparison to May 2022, and the price difference is not 1%, 5%. The price difference in crude petrol is 27.01%, and we are buying all those products. There is an inflation of positive number of 4.64% for us. Third, textile and wearing apparel in wholesale market in May 2023, the textile prices were reduced by 8.28%. And wearing apparel price had increased just by 1.77%, whereas the consumer price inflation in clothing and footwear is 6.64%. In this regard, we have 4 very specific questions or demands from the Modi government. When prices of most essential commodities are falling in the wholesale market, why are the benefits of falling prices not transferred to final consumer? जब होलसेल में कीमतें गिर रही है तो 140 करोड़ देशवासियों को वही माल महंगे भाव में क्यों मिल रहा है? और ये आंकड़ा भारत सरकार का है. दूसरा, when WPI numbers for May 2023 for vegetable, potato and oil seeds are minus 20.1%, minus 18.7% and minus 15.6% respectively. And when the same product was purchased by farmer for self-consumption, the CPI on food and beverages is plus 3.29%. So farmers are selling their products at lower price and buying the same product for self-consumption at higher price. Modi ji, is this the method for doubling the farmer's income? Question number 3. When on May 23, WPI for crude petrol and LPG had a contraction of minus 27% and minus 24.3% respectively, why in retail market of LPG, petrol and diesel not reduce the price and the government enjoyed the entire benefit of this contraction? What is the reason? Fourth and the last question. Why Sood-Boot ki Sarkar is just acting as a mere spectator and keeping silent when wholesalers and the government is benefited from falling prices of the majority of essential commodity and final consumers are not getting any benefit? We want concrete answers from the Modi government, Prime Minister Saab, about our 4 specific questions. And the questions are based on the data which was published on 14th June by the Ministry of Statistics and Program Implementation, Government of India. So WPI negative, CPI positive, who is benefited? Either government, when there is a government is the wholesaler, or some friends of the government who are controlling the market for that wholesale. So this is all about this press conference. I am open for questions, first of all on the subject, and thereafter we can take few other questions also.
सर पहले इसको ले ले। क्वेश्चन रिपीट कर देना क्योंकि उनको पता लग जाता है कि See, I think regarding Himachal Pradesh, time and again we had responded on that why the government was compelled to do that particular thing. But the basic question which we are raising right now is not of VAT. We are not asking today that Government of India should reduce the excise duty on petrol and diesel. We are just asking when there is a reduction in the crude petroleum prices in the wholesale market by minus 27%. In May 23 vis-a-vis May 22, the crude petroleum prices were reduced by 27%. Why even a 1 paisa of benefit is not given to the consumers of petrol, diesel and LPG? That is the primary question we are asking. We are not today interested in whether to have petrol and diesel in the GST, under the ambit of GST, or state governments are doing, or Madhya Pradesh is having the highest VAT in the country as far as the petrol and diesel. We are not going into that tutu meme debate. पर 27% सस्ता मिल रहा उसका तो दे दो बेनिफिट। हम आज ये नहीं कह रहे कि कौन सा स्टेट क्या वैट ले रहा है। भारतीय जनता पार्टी रूल्ड स्टेट्स के सारी लिस्ट बनाऊंगा तो जो फर्स्ट 10 हाई वैट लेविंग स्टेट्स हैं उसमें आपको 5 से 6 बीजेपी और बीजेपी के अलायंस पार्टनर्स मिलेंगे। हम वो बात नहीं कर रहे आज। हम कह रहे हैं 27% कच्चे तेल होलसेल मार्केट में आपके आंकड़ों के अनुसार गिरा है तो 1 पैसा भी पेट्रोल और डीजल का दाम हमारे लिए कम नहीं क्यों नहीं हुआ। हम ये पूछ रहे हैं कि जब सब्जियों के दाम होलसेल मार्केट में 20% गिरे, आलू के दाम 18% गिरे, ऑयल सीड के दाम 15.6% गिरे, जो वेजिटेबल ऑयल्स एंड फैट्स जिसको हम घी कहते हैं उसके दाम 29% होलसेल मार्केट में गिरे, क्या घी के दाम 1 रुपये भी आपके लिए या मेरे लिए कम हुए? ऐसा क्यों? कच्चे तेल का बेनिफिट गवर्नमेंट ले गई, इनके बेनिफिट होलसेलर बिचौलिए ले गए, जो टेक्सटाइल के दामों में कमी आई उसके भी बेनिफिट बिचौलिए ले गए। आप और मेरे को 1 पैसे का बेनिफिट मिलता नहीं है। और ढोल बजाने वाले ढोल और नगाड़े पीट रहे हैं, उनका ढोल फट गया ये सुन के कि हमको बेनिफिट मिल नहीं रहा सीपीआई में, और डब्ल्यूपीआई होलसेल मार्केट में प्राइसेस कम हो रही है। मतलब इससे ज्यादा किसान के लिए दुर्भाग्य का दिन क्या होगा कि उसकी फसल सस्ते भाव में बिक रही है और वो अपने खाने के लिए वही फसल बाजार से लेता है तो वो महंगे भाव में मिल रही। सीपीआई में पॉजिटिव, डब्ल्यूपीआई में नेगेटिव। इज दिस द वे ऑफ डबलिंग फार्मर्स इनकम? इससे तो फार्मर्स इनकम डबल नहीं, उनकी इनकम आधी करने की योजना है ये। दिस इज नॉट द स्कीम फॉर डबलिंग द फार्मर्स इनकम। बाय दिस मेथड द फार्मर्स इनकम इज गोइंग टू बी हाफ। क्वेश्चन रिपीट कर देना आप इसको। नहीं, आपने ये पूछा मुझसे कि भाई डब्ल्यूपीआई नेगेटिव है और सीपीआई पॉजिटिव है तो सरकार क्या मेजर्स लेके इसका डब्ल्यूपीआई नेगेटिव का फायदा कंज्यूमर्स को दे से, यही सवाल है। बिल्कुल सीधा सा है। जब कच्चा तेल आप सस्ते में खरीद रहे हो तो डीजल पेट्रोल के दाम क्यों नहीं घटाते? क्योंकि आपको वो घटाने नहीं है, आप वो घटाना नहीं चाहते। आपके मन में ये है कि ये पूरा फायदा मैं लूं। जब किसान से